अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 भाषावाद यानी हिंदी पाठ का सलूशन मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अध्याय 1 कंप्लीट करना है वर्दे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 वर्दे आपका कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो वर्दे वीणा वादनी वर्दे, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे अमृत पीयूष खालिस्तान अमीय पर्याप्त शब्दों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर सुधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो यहाँ पर सरस्वती जी हैं। इस प्रकार आपके ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर 3 कंप्लीट हो जाते हैं। 4 देखेंगे कभी किसी जगमग करने को कह रहा है। तो यहाँ पर संसार को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कभी किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर पक्षियों के। इस प्रकार क्वेश्चन पक्षियों के नहीं हृदय के, किसके हृदय के। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके ऑब्जेक्टिव वाले 5 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको देखने वाले हैं खालिस्तान। तो सबसे पहले खालिस्तान में आपसे पूछा गया है 6वें वाले में क्वेश्चन में वर्दे कविता के रचयिता कौन थे। तो निराला जी हैं। इसके बाद 7वां रहेगा कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है। तो अमरम। इसके बाद 8वां हो जाएगा हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला जी की देन है। तो यहाँ पर मृत्युंजय निराला जी की। इसके बाद 9वां हो जाएगा खालिस्तान का विलोम शब्द अंधकार है। तो प्रकाश हो जाएगा। इसके बाद उपमा अलंकार के अंग होते हैं तो 4 होते हैं। इस प्रकार आपने खालिस्तान कंप्लीट कर लिए। चलिए अब आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है जलज मंदरब से कवि का क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके कंठ को कमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 11 कंप्लीट हो जाता है। 12वां देखेंगे कविता में कवि कौन सा निर्झर वहाने की बात कह रहा है। इसके बाद आपका राइट यहाँ पर आप देखेंगे कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाएगा। 13 देखेंगे वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो यहाँ पर कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारत वर्ष में स्वतंत्रता की आवाज़ भर देने की कामना की है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखेंगे इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर मातृभूमि निर्धर प्रकार यहाँ पर अमृत थोड़ा गलत लिखा है, सही लिखना है। पहले हम मातृभूमि को मातृभूमि पढ़ा जाता है। इसके बाद निर्धर को निर्धर पढ़ा जाता है। इसके बाद अगला है प्रकाश को प्रकाश पढ़ा जाता है और यहाँ पर अमृत को अमृत पढ़ा जाता है। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नव की नव विगह वृंद को नव पर नव स्वर दे। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हे माँ सरस्वती आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कई कवि पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे नवजात शिशु के चरण कमल के समान तो सुंदर है। वाक्य में उपमेय अपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं उपमेय का नवजात शिशु के चरण। इसके बाद उपमान का कलम हो जाएगा। साधारण धर्म का सुंदर हो जाएगा। वाचक शब्द का के समान हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17वां देखेंगे। 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर नभ हो जाएगा। नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं। इस प्रकार गगन हो जाएगा। अमेरिका में बहुत सारी गगन चुंबी इमारतें हैं। इस प्रकार क्वेश्चन अंबर हो जाएगा। उसने पीला अंबर वस्त्र
पहनना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 17 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो अलंकार कविता की सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, माँ सरस्वती से हमें अपने राष्ट्र के लिए वरदान में यह वरदान चाहते हैं कि वह भारत में स्वतंत्रता का मंत्र फूंक दे, ज्ञान का झरना बहा दे और मन का भेद मिटा दे, संसारे को प्रकाशमान कर दे। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। हम अपने विद्यालय में अधिक मनोरंजन, सीखने के अवसर प्रदान करेंगे, कला एवं संगीत की कक्षाएं अधिक आकर्षक बनाएंगे, विद्यालय परिसर में बगीचे का निर्माण कर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 20 कंप्लीट हो जाता है और ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की।